बीपीएससी 106 अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी का गेस्ट पेपर मतलब 2026 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 13 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर करे हैं, देखेंगे कैसे आंसर लिखे। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड पॉलिसी, मीनिंग और नेचर। ये क्वेश्चन दिसंबर 25, जून 25, जून 24 बार बार आया है। जी हां, क्वेश्चन बार बार आया है, तो रुकना कैसा, अभी के अभी स्टार्ट करो। 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। सर ये इग्नू में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड पॉलिसी, डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। आंसर देखते हैं, द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर द होल सोसाइटी। ये होता है आंसर लिखने का तरीका, ये है पैटर्न। आपको एक एनालिसिस टेबल दिखाता हूं। जी हां, एनालिसिस टेबल, ये हमारा प्रायोरिटी नहीं, ये हमारा उन्नति का लेजेंड है। जी हां, उन्नति का लेजेंड है। हाई, मीडियम, लो, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, मीनिंग एंड नेचर। एक बार को छोड़ के बार बार आया है, एक दो बार छोड़ के बार बार आया, लेकिन इसकी प्रायोरिटी मीडियम रखते हैं। अभी पेपर में क्या छोड़ना है, क्या करना है, पेपर का एग्जाम पैटर्न कैसे है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वीडियो के एंड तक बताता हूं। सबसे पहले आंसर देखते हैं, द आइडिया ऑफ अ पब्लिक। आगे आंसर देखने से पहले एक सेकेंड रुको, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हां, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ, unnatieducations.com पे। जी हां, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? द आइडिया ऑफ पब्लिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रीसपोजेस अ डोमेन ऑफ लाइफ दैट इज नॉट प्राइवेट और प्योरली इंडिविजुअल बट हेल्ड इन कॉमन। ये क्या रिक्वायर करता है? गवर्नमेंटल इंटरवेंशन और कॉमन एक्शन। मैं से लिस्ट 10 की डिफरेंसेस। इट फेसेस मोर कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस टास्क, इट हैज मोर प्रॉब्लम इंप्लीमेंटिंग इट्स डिसीजन, it employ more people with a wider range of motivation, it is concerned with securing opportunity or capacities, ये concerned है with compensating for market failure, ये engage करता है in activities of greater symbolic significance, ये हेल्प करता है स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड फॉर कमिटमेंट एंड लीगैलिटी। ऐसे लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, थ्रेड में आंसर। अब देखता हूं मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे। आंसर लिखने का तरीका मिल गया हम लोगों को, अब मार्क्स कटने का तो तरीका रहेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, आपको एक बार पेपर दिखाए, पेपर देखेंगे। ये पहले दिसंबर 25 का पेपर, 5 साल के पेपर, 3 आवर्स 100 मार्क्स का पेपर है, 400 वर्ड्स ईच। 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना है। जी हाँ, 5 साल के पेपर करने, 200 वर्ड्स है आपके सामने प्रेजेंट है, 10 मार्क्स ईच है। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। 5 साल के पेपर करने जरूर है, एक एक आंसर, एक एक पॉइंट का आंसर इग्नू की बुक से ही होना चाहिए। ये रहा 200 वर्ड्स का। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं फिर से आंसर देखते हैं। द आइडिया ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी डिनोट गाइडेंस फॉर एक्शन। आप देख रहे हैं, पॉलिसी डिनोट गाइडेंस फॉर एक्शन। Berkeley notes policies made in response to a problem on behalf of the public oriented towards a goal ultimately made by the governments interpreted by public and private actors। नेचर क्या है पब्लिक पॉलिसी की, आपके सामने प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं। ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ही ना मिले। फिर बोल रहा हूं बच्चों, अब देखते हैं आपके लिए, रीड दिस फर्स्ट, एग्जाम पैटर्न देखते हैं। आपको पेपर दिखाया था सर हमने, तो उसके क्वेश्चन देखे, एक एग्जाम का पैटर्न भी होता है, आपको वो दिखाता हूँ। 100 मार्क्स का 400 वर्ड्स ईच, 2 सेक्शन ए और बी, ऑल्सो नंबर्ड 1 एंड 2। छोटी छोटी बात बताइए, छोटी छोटी। अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सम क्वेश्चन आर शॉर्ट नोट्स ऑफ 10 + 10 मार्क्स, शॉर्ट नोट क्वेश्चन आस्क्ड इन 200 वर्ड्स ईच। अब उनकी वर्ड लिमिट क्या है वो देखते हैं। ये रही इनकी वर्ड लिमिट, इनकी डेफिनेशन, इनको कैसे लिखना है। व्हाट नॉट टू ओवर प्रिपेयर, इसका नाम रख देते हैं स्किप। स्किप का मतलब एबल, स्किपेबल टॉपिक्स। पेपर का टाइम पास है तो इन्हें हम थोड़ा सा स्किप करके चलेंगे, जरूरत नहीं है कि सारी चीजें एक साथ कर दी जाए। ठीक है ना? कौन कौन सी चीजें हम छोड़ सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आंसर देखेंगे, फिर बोल रहा हूं लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सॉल्यूशन आंसर्स ले लो। ये ऐसे ही आंसर लिखने हैं, चीजें लिखोगे, लास्ट में कंक्लूजन, फिर तो मार्क्स बहुत अच्छे। क्यों? एग्जामिनर को पता लग गया है, इसे क्रक्स पता है। पब्लिक पॉलिसी अथॉरिटेटिव है, पर्पस कोर्स ऑफ एक्शन है, मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न, आर्ट एंड क्राफ्ट है, दैट इज अल्टीमेटली अबाउट पीपल, देयर वैल्यूज एंड नीड्स। कंक्लूड कर दिया आंसर को।
एक आंसर लिखने का मेथड होता है, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि बच्चे को आंसर इन डेप्थ आता है। मार्क्स काटने का मौका देना ही नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो और बताओ कौन सा पेपर या सोल्यूशन नहीं मिला है।